प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कारणों की विवेचना कीजिए और उनके महत्व एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। गांधी जी ने प्रमुख रूप से 3 प्रमुख आंदोलन चलाए। कितने आंदोलन चलाए थे? 3 प्रमुख आंदोलन चलाए थे। प्रथम आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 प्रमुख आंदोलन किसने चलाए थे? गांधी जी ने चलाए थे। हम सबसे पहले गांधी जी के असहयोग आंदोलन का अध्ययन करेंगे। उत्तर है इसका महात्मा गांधी जी। देखिए, प्रारंभ में जब महात्मा गांधी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया और इस समर्थन के कारण अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि, केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों की जो नीति थी उस नीति में परिवर्तन आने के कारण गांधी जी सहयोगी से क्या बन गए? असहयोगी। क्या बन गए? सहयोगी बन गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस घटना को लिखते हैं कि गांधी जी सहयोगी से असहयोगी किस प्रकार बने। लिखिए सभी बच्चे। लिखिए, प्रारंभ में गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के समर्थक थे। किनके समर्थक थे? अंग्रेजों के समर्थक थे। इस समर्थन के कारण अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी थी? केसर-ए-हिंद। केसर-ए-हिंद क्या थी कि जो अंग्रेज को जो सहयोग करता था उनको वे क्या देते थे? केसर-ए-हिंद की उपाधि देते थे। तो गांधी जी को क्या दी थी? केसर-ए-हिंद
हिंदी की उपाधि दी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया और भारतीयों के साथ अपमानजनक और दमनकारी नीति प्रारंभ कर दी। कौन कौन सी नीति प्रारंभ कर दी थी? अपमानजनक और दमनकारी नीति प्रारंभ कर दी। अब आगे लिखेंगे इस दमनकारी नीति के कारण इस दमनकारी नीति के कारण गांधी जी सहयोगी हो गए। किससे? दमनकारी नीति से गांधी जी सहयोगी से क्या हो गए? सहयोगी हो गए। अब लिखते हैं असहयोग आंदोलन के कारण। अब रंगालिए असहयोग आंदोलन के कारण। देखिए, कोई भी घटना हो, उस घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा कि महात्मा बुद्ध का जो प्रत्यक्ष समुत्पाद है, उसमें कहा था कि कोई ना कोई घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसी प्रकार जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, इसके भी प्रमुख कारण थे। पहला कारण था, पहले कारणों को देखते हैं। शोचनीय आर्थिक स्थिति। इसके बारे में अपन डिटेल से लिखेंगे। उसके बाद है शोचनीय आर्थिक स्थिति, और उसके बाद है अकाल एवं प्लेग। तीसरा है रोलेट एक्ट। चौथा है जलियांवाला बाग की
हत्याकांड, जलियांवाले बाग के हत्याकांड की घटना अगला पॉइंट है हंटर कमेटी की रिपोर्ट, और छठवां है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ये क्या है? 6 पॉइंट है जो असहयोग आंदोलन के कारण है। हम प्रत्येक का एक का अलग से अध्ययन करेंगे और प्रत्येक को समझेंगे। ठीक है। पहला है शोचनीय आर्थिक स्थिति, दूसरा क्या है अकाल एवं प्लेग, तीसरा क्या है रोलेट एक्ट, चौथा क्या है जलियांवाले बाग के हत्याकांड की घटना, पांचवा है हंटर कमेटी की रिपोर्ट, और छठा है खिलाफत आंदोलन। हम इसमें प्रत्येक का अलग अलग से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट डालिए शोचनीय आर्थिक स्थिति। शोचनीय आर्थिक स्थिति। ठीक है। पहले तो एक बार इसके बारे में समझ लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे। देखिए युद्ध काल में, कब? युद्ध काल में अत्यधिक धन के व्यय होने के कारण, अत्यधिक धन के व्यय होने के कारण भारतीयों में जो धनराशि थी उसकी कमी आ गई, और उस कमी के कारण जो वस्तुएं थी उनको वे नहीं खरीद पाते थे। इस कारण अनेक स्थानों पर हड़ताल हुई, धरने दिए गए, हड़ताल हुई और उन पर धरने दिए गए। देखिए सभी बच्चे, युद्ध काल के बाद, युद्ध काल के बाद अत्यधिक धन खर्च हो जाने से, अत्यधिक धन खर्च हो जाने से भारतीयों की आर्थिक स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई। आर्थिक स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई। वह कारणों का बोझ भी बढ़ गया। रुपये की स्फूर्ति करने के कारण वस्तुओं की कीमत बढ़ गई। वस्तुओं की कीमत बढ़ गई। इससे वस्तुओं को खरीद नहीं सकते थे। इस कारण
अनेक स्थानों पर हड़तालें हुई और धरने दिए गए। इस स्थिति को देखकर गांधी जी सहयोगी हो गई। ठीक है। अब देखिए, जो आर्थिक स्थिति थी उसका कारण क्या था, शोषण स्थिति का, कि जो मुद्रा थी उसका क्या कर दिया था, रुपये का मुद्रास्फीति कर दी। इसके कारण वस्तुओं की कीमत क्या हो गई, महंगी हो गई। और वस्तुओं की कीमत महंगी होने के कारण उनको खरीद नहीं पाते थे, और नहीं खरीदने के कारण एक स्थानों पर क्या हुआ, हड़तालें हुई और धरने दिए गए। दूसरा पॉइंट है अकाल एवं प्लेग। दूसरा पॉइंट डालिए अकाल एवं प्लेग। ठीक है। अब देखिए 1917, कब, 1917 में अनावृष्टि होने के कारण अकाल पड़ा और उसी समय प्लेग महामारी ये फैल गई। प्लेग महामारी भी फैल गई। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने कोई उपाय नहीं किए। इससे भारतीयों को अत्यधिक जनधन की हानि उठानी पड़ी। इसके कारण अनावृष्टि और प्लेग के कारण, अनावृष्टि और प्लेग महामारी के कारण क्या हुआ, अत्यधिक जनधन की हानि उठानी पड़ी। तीसरा है रोलेट एक्ट। कौन सा है, रोलेट एक्ट। पहले तो हम थोड़ा सा रोलेट एक्ट के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद अपन लोग लिखेंगे। देखिए कि
रोलेक्ट एक्ट क्यों आया, क्या कारण था कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद जो भारतीय सैनिक आए थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना क्या हुई थी, जागृत हो गई। राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने के कारण वे भी अपने देश को स्वतंत्र करना चाहते थे। इस कारण अंग्रेज सरकार ने सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी और इस कमेटी को यह निर्देश दिए गए कि आप किसी को भी संशय के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। जैसे इसे कहा जाता है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। किसने कहा था, ये कहा था मोतीलाल नेहरू ने कहा था। इसके बारे में रोलेक्ट एक्ट के बारे में कहा था कि यह बिना वकील का, बिना अपील का, बिना दलील का क्या एक कानून है। और इकबाल ने इसे क्या कहा था, काला कानून। क्या कहा, काला कानून कहा था। ठीक है, अब इसको अपन लोग लिखेंगे। देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को चलने के लिए 1917 में सिडनी रोलेक्ट की